हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारी टेक्निक कर ली है, सब कुछ कर लिया, फिर भी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही हैं। मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है। लगता है कि मेडिटेशन होगा तभी सारी चीज़ें मिलेंगी, या मैं टेक्निक्स कर लूँगी तभी सारी चीज़ें मिलेंगी, वैसे नहीं मिलेंगी। तो आज की वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा, क्योंकि ये बहुत कुछ आप लोगों को क्लियर कर देगी, ताकि आपके माइंड से ये सारी चीज़ें निकल जाएं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर टाइम, हर पल, हर सेकंड, हर पर्सन के ऊपर काम कर रहा है। बस उसको थोड़ा सा मेथड को समझना है आपने। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा सॉरी, स्किप मत करिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगती है, वैल्यू ऐड कर पाई मैं आपकी लाइफ में, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग, कैसे हम लोग हर चीज़ को मैनिफेस्ट आराम से कर सकते हैं। क्या उसके लिए मेडिटेशन ज़रूरी है, क्या उसके लिए टेक्निक्स कोई ज़रूरी है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा, ताकि आपके दिमाग से ये कन्फ्यूज़न निकल जाए। अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं निकलता है तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मेरी टीम को मैसेज कर सकते हैं, अपने लिए सेशन बुक कर सकते हैं, मेरी बुक को बाय कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपकी बुक कैसे मिलेगी, तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप बुक बाय कर सकते हैं, मेरी खुशियों का मैजिक। और अगर कोई सबनी मेल बनवाना चाहता है तो उसका नंबर भी मैंने दिया हुआ है। आपकी हेल्प के लिए हमेशा हम तैयार रहते हैं। चलिए देखिए, मेडिटेशन क्यों करते हैं हम लोग। मेडिटेशन का एक सिर्फ रीज़न ये होता है कि हाँ, अगर हमारे लाइफ में बहुत उधेड़बन चल रही है, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और किसी ने हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रखा है, अदर पर्सन ने कर रखा है, या फिर हमारी कोई चीज़ें मतलब हमारे लाइफ में अच्छी नहीं हो रही है और हम लोग परेशान हो रहे हैं, उन चीज़ों से घिरे होते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ से आउट होने लगती हैं। यानी कि आपका होता क्या है कि आपका जब माइंड शांत होने लगता है, तो जो आपकी वाइब्रेशन है, क्योंकि हम एनर्जी से बने हैं, तो आपकी वाइब्रेशन वही जाने लगती है शांत वाली। तो आपके आसपास का माहौल भी, वातावरण जो होता है वो शांत होने लग जाता है। इसलिए हम मेडिटेशन करते हैं, ताकि आपका मन शांत हो, आपको कुछ क्लियर नज़र आए, कुछ क्लैरिटी पता चले आपकी लाइफ के बारे में, चीज़ों के बारे में, अदर पर्सन के बारे में। जो सोच आपने बना रखी है वो भी चेंज हो। वो तभी हो सकती है जब आप उन चीज़ों को हटा के मेडिटेशन में जाते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए मेडिटेशन करते हैं। अब रही टेक्निक्स की बात, बहुत सारे लोग टेक्निक्स करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कुछ टेक्निक्स करी थी, बट मेरे ऊपर किसी टेक्निक ने काम नहीं किया। क्योंकि वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अपने साथ जुड़ी हुई नहीं थी, तो इसलिए टेक्निक्स काम नहीं कर रही थी। हर पर्सन की लाइफ अलग अलग होती है, हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है, ठीक है। अब होता क्या है कि किसी की लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते, इतने ज़्यादा चैलेंजेस नहीं होते हैं, तो वो कोई भी टेक्निक लगाते हैं और उनकी जो फीलिंग्स है वो एकदम उस यूनिवर्स के साथ जाके जुड़ गई और उनकी चीज़ मैनिफेस्ट हो गई। अब अगर किसी की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं और वो उसकी फीलिंग का ही तो काम है सारा यहाँ पे, है ना। हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स ही तो काम करते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि आपके थॉट्स ही आपके शब्द बनते हैं, शब्द ही आपके कर्मास बनते हैं। यानी कि जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, वही तो हमारे कर्म बनते हैं, राइट। अब जब हम उन चीज़ों पर ही फोकस रखेंगे तो हमारी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पाएंगी, राइट। तो टेक्निक्स जो होती है हर किसी के ऊपर काम नहीं करती है। यहाँ पे आपको सिर्फ अपने ऊपर ऑब्जर्व करना है। पहले अपने ऊपर देखो, जो सच है ना, मैं आपको बताऊं, सच यहाँ तो हमारी आत्मा जानती है या परमात्मा जानता है, इसके सिवा कोई नहीं जानता हमें, राइट। जो हम हैं, यानी कि जो हमारा अंतर मन है, या तो हमारी आत्मा जानती है कि हम कितने सच्चे हैं, या हमारा परमात्मा जानता है, दूसरे को नहीं पता, है ना। हम अगर अपने आप से भी झूठ बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं, तो वो तो भैया क्लियर है ना। हमें खुद को पता है कि ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी मतलब वीकनेस है, और ये हमारी स्ट्रेंथ है यहाँ पे। तो सबसे पहले अपने अंदर ना आराम से बैठ के, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले अपनी ना देखिए कि आपके अंदर क्या चीजें हैं, क्या चल रहा है, आपको
क्या अच्छा लगता है, क्या करना आपको पसंद है, आपको कैसी लाइफ पसंद है, कैसे आपके आसपास के लोग आपको पसंद हैं, वो रियलिटी वाला देखिएगा। मतलब ये नहीं आपका माइंड जो बोल रहा है, मन कुछ और बोल रहा है, दिमाग कुछ और बोल रहा है, वो चीज़ों पे यकीन मत करिएगा, क्योंकि दिमाग को अभी तक आपने जो खिलाया है, दिमाग आपको वही परोस के देगा। दिमाग का जो कहते हैं ना, रीप्रोग्रामिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर भी अभी कभी आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी कि आप आसानी तरीके से, बिल्कुल ईजी तरीके से आप अपने माइंड को कैसे रीप्रोग्राम कर सकते हो, ताकि आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में खुशियों को, अबंडेंस को हासिल कर सको। अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा, तभी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है अपने अंदर कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम क्या अपनी लाइफ में चाहते हैं, कैसा हम चाहते हैं। बस उसके ऊपर अपना पहला बेबी कदम उठाना शुरू करिए। छोटा छोटा कदम उठाइए। ये मत करिए एकदम किसी चीज के पीछे मत पड़िए। जैसे हम लोग एक बीज बोते हैं ना, खेत में बोया, या एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, उसको हम पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, तब जाके वो पेड़ बनता है। ऐसे ही अपने जो भी आपके अंदर, उसको थोड़ा सा उठाइए। उठाने के बाद उसके ऊपर काम करिए, स्टेप बाय स्टेप लेके आइए। आप खुद देखेंगे आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। आपके आसपास का वातावरण भी चेंज होने लग गया है। बस धीरे धीरे उसके ऊपर कदम उठाइए, उठाते रहिए। फिर वहां से आपकी जो जर्नी स्टार्ट होगी वो एक मैजिक का काम करेगी। हो सकता है किसी को महीना लगे, 1 मंथ लगे, 2 मंथ लगे, 6 मंथ लगे, 1 ईयर भी लग सकता है। कोई चक्कर नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, जैसे आप लोगों की बहुत सारी वीडियो देख रहे होंगे कि भैया मैंने कार मैनिफेस्ट इतना कर लिया, मैंने लाइफ कोच बहुत सारे हो गए हैं, बहुत सारे हैं, कोई मैंने बंगला कर लिया, कुछ मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। देखो उनकी अगर पीछे की आप जर्नी देखोगे, सबसे पहले पीछे की जर्नी देखिए। कितने साल उन्होंने अपनी लाइफ को रखा मुश्किलों में, फिर उसके बाद कितने साल उन्होंने उस चीज को सीखा। जिसे हम ड्राइविंग सीखते हैं तो हमें टाइम लगता है, एकदम तो है नहीं, स्टेयरिंग पकड़ते हैं और गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं, है ना। स्टेप बाय स्टेप गाड़ी को चलाना सीखते हैं। ऐसे ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सीख जाओगे। छोटे छोटे कदम उठाइए, अपने आगे को बढ़िए, उस रास्ते की तरफ को चलिए जिस रास्ते पर आपकी मंजिल है, जहां पर आप जाना चाहते हैं। बहुत आसान है। आप इसको ना, बस इसको वो मत करिए, डरिए मत, और उस चीज को ये मत सोचिए कि अगर ये चीज है तो अगर मैं इसी पे फोकस कर लूं और मैं सब कुछ छोड़ दूं। ऐसा नहीं होता है। फिर आपकी और चीजें भी छूटेंगी। अगर आपका पर्टिकुलर बाकी सब कुछ अच्छा है, मान लो आपका रिलेशन अच्छा है, आपका सारा अच्छा है, और आप कोई घर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तब तो आपका फोकस रहना चाहिए घर। लेकिन अगर आप मल्टीपल बंदे हैं, आपको मल्टीपल चीजें चाहिए, रिलेशन भी चाहिए, लाइफ में प्यार भी चाहिए, अबंडेंस भी चाहिए, मनी भी चाहिए, तो ये वाला उठाइए। धीरे धीरे अपने ऊपर काम करना शुरू करिए। मेडिटेशन अच्छा लगता है, मेडिटेशन करिए। खुद के साथ रहना, ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए। 3-4 घंटे के लिए फ़ोन को बंद कर दीजिए। और वीडियोस जो होती है ना, हम लोगों को किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ें चलने लग जाती, क्या करें क्या ना करें। आप एक बंदे को फोकस करिए, उसी को फॉलो करिए और उसी को बस सुनिए। बस धीरे धीरे आपका दिमाग जो है उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगेगा और आपको टाइम भी नहीं लगेगा। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, बहुत सारे जल्दी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, बहुत अबंडेंस आएंगी आपकी लाइफ में। बस अपने स्टेप बाय कदम को उठाइए। बस अगर आपका मन कर रहा है कि यार ये टेक्निक करके अच्छा लगेगा मुझे, तब उस टेक्निक को करिएगा, अदरवाइज बिल्कुल ना करिए। बस अपने साथ जुड़ने की कोशिश करिएगा। पहला कदम अपने साथ जुड़िएगा। जब आप अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ जाएंगे, तो जब वो हायर सेल्फ आपकी यूनिवर्स के साथ जुड़ जाएगी, तो आपकी चीजें ऑटोमेटिकली पूरी होनी शुरू हो जाएंगी अपने आप। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा फिर। तो अपनी इनर सोल के साथ, हायर सेल्फ के साथ जुड़िए। बस उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आपके अंदर भी कोई है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आप उस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आप लोगों को इस वीडियो में क्लियरिटी मिल गई है तो मुझे ज़रूर अपना प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिए।